आज हम कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, आज का मेरा पहला क्लास है, तो इसमें मेरा 50 क्वेश्चन होने वाला है कंप्यूटर का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, हु इज़ नो एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता के रूप में कौन जाना जाता है, मतलब कंप्यूटर के पिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज। आंसर इसका बी सही होगा, चार्ल्स बेबेज। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन है मेरा सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें से मेरा सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम ले रहा है, विच डिवाइस इज यूज टू यूनिट डाटा इनटू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मतलब इनपुट के लिए हम कौन सा डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन मेरा है मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। इसमें से मेरा सही ऑप्शन होगा सी, कीबोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम इनपुट के लिए प्रयोग करते हैं और ये इनपुट डिवाइस भी है, इसको इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच डिवाइस डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। मतलब इस कौन सा डिवाइस स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। तो आउटपुट के लिए हम जो स्क्रीन डिवाइस स्क्रीन का प्रयोग करते हैं उसका क्या नाम है, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्कैनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मॉनिटर। ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच मेमोरी इज टेम्प्रोरी। कौन सा मेमोरी अस्थायी है, रोम, हार्ड डिस्क, रैम या डीवीडी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर, रैम। रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सही आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच मेमोरी इज परमानेंट। कौन सा मेमोरी अस्थायी है, रैम, रोम, कैच या रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का बी, रोम। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रोम। रोम एक अस्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क किसे कहा जाता है, रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर। तो ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्कैनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी सब इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर मेरा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट मेरा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर, मॉनिटर, माउस और प्रिंटर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माउस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो माउस। बाकी सब आउटपुट है, स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट चलते हैं, डाटा इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है, डेसिमल में, बाइनरी में, अल्फ़ाबेट में या इमेज में। तो डाटा को जब भी हम स्टोर करते हैं तो बाइनरी में करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, हार्मफुल प्रोग्राम है या इनपुट डिवाइस है। तो वायरस
एक हार्मफुल प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हार्मफुल प्रोग्राम। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स। टाइपिंग दस्तावेज के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर में हम टाइपिंग करते हैं? तो ए नंबर में हो जाएगा, ए नंबर में है एम एस पेंट, बी है एम एस वर्ड, सी है एम एस एक्सेल, डी नोट पैड। ये चारों में हम टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? तो एम एस वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एम एस वर्ड का प्रयोग हम टाइपिंग के लिए प्रयोग करते हैं। कहता है विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर कैलकुलेशन। गणना के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एम एस वर्ड, पेंट, एक्सेल या नोटपैड। तो गणना के लिए हम लोग एम एस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, एम एस एक्सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर। चित्रों या चित्रित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है? यानी पिक्चर को किस सॉफ्टवेयर में, कोई भी फिगर हो या ड्राइंग हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर में हम उसका प्रयोग करते हैं? एम एस वर्ड, एक्सेल, एम एस पेंट या नोटपैड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम एस पेंट, सी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, आंसर नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, एम एस वर्ड, पेंट, एक्सेल। ये चारों में से कौन सा मेरा सही है? तो विंडोज़ क्या है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, रैम का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड अलाउड मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी। 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैपिड ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, विच स्टोर डिवाइस हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी। किस स्टोर डिवाइस में सबसे बड़ी क्षमता होती है? मतलब किस स्टोरेज डिवाइस में हम कोई भी काम करते हैं तो फाइल को सबसे ज़्यादा मात्रा में या कोई भी चीज़ को हम सेव करके किस सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में हम रख सकते हैं? फ्लॉपी डिस्क में, सीडी में, डीवीडी में या हार्ड डिस्क में। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, हार्ड डिस्क में। इसका सही आंसर है डी नंबर, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सबसे बड़ी क्षमता होती है स्टोरेज करने की। क्वेश्चन नंबर 20 मेरा है, विच यूनिट मेजर्स कंप्यूटर स्पीड। कौन सी इकाई कंप्यूटर की गति को मापती है? बाइट्स, हर्ट्स, वेट या मीटर। तो 20 का मेरा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्स। हर्ट्स में कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। डाटा का सबसे छोटा इकाई क्या है? बीट है, बाइट्स है, केबी है या एमबी है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, बीट्स। इसका सही आंसर है ए नंबर, बीट्स। 22 क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी बीट्स मेक 1 बाइट्स। कितने बीट्स में एक बाइट्स होते हैं? 4, 4, 6, 8 या 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 8। इसका सही आंसर है 8। 8 बीट्स बराबर एक बाइट होते हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू क्लिक एंड सेलेक्ट। कौन सा डिवाइस हम क्लिक और चेंज करने के लिए किया जाता है, कीबोर्ड का, माउस का, स्कैनर का या जॉयस्टिक का। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माउस। माउस को हम क्लिक करने और चेंज करने के लिए, दोनों के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मेरा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का पूरा रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिटेड सीरियल बस या यूनिवर्सल सिस्टम बस। तो 24 का आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर, यूनिवर्सल सीरीज बस। ए नंबर, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव क्या है? व्हाट इज ए पेन ड्राइव? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस है? इसमें से ये कौन सा डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी। पेन एक स्टोरेज डिवाइस है, किसी भी डेटा को इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं पेन ड्राइव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस ए वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? गूगल, क्रोम, याहू, विंडोज़। ये चारों में कौन सा मेरा वेब ब्राउज़र है? तो आंसर हो जाएगा बी, क्रोम। क्रोम मेरा वेब ब्राउज़र है। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ए सिंगल कंप्यूटर है, एक सॉफ्टवेयर है, ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, एक हार्डवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। एक इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं ईमेल इज़ यूज टू स्टैंड। ईमेल क्या है? ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ इसमें भेजते हैं? गेम्स, मैसेज, म्यूजिक या पिक्चर ओनली। तो हम लोग ईमेल का प्रयोग मैसेज भेजने में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मेल के थ्रू हम किसी को मैसेज भेजते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं विच की इज़ यूज टू डिलीट टेक्स्ट। टेक्स्ट को लिखने, जो भी चीज़ लिखते हैं तो उसको मिटाने के लिए हम लोग, लिखावट को मिटाने या हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा की का प्रयोग करते हैं? तो इंटर, शिफ्ट, डिलीट या स्पेस की। तो 29 का हो जाएगा सी नंबर। हम किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए हम डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन विच की इज़ यूज टू गिव स्पेस। लिखावट के बीच की दूरी के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है या किस बटन का प्रयोग करते हैं? इंटर का, शिफ्ट का, स्पेस बार का या टैब का। तो लिखावट के बीच की दूरी को के लिए हम स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अब 31 चलते हैं विच डिवाइस इज़ यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट। स्कैन के लिए हम किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? प्रिंटर का, स्कैनर का, मॉनिटर का या माउस का। तो स्कैन करने के लिए हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। 32 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट मेरा है व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? प्रोग्राम है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, डाटा है या इंस्ट्रक्शंस है। तो हार्डवेयर एक क्या है? फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी इसका सही हो जाएगा। हार्डवेयर क्या है? एक फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। क्लियर। नेक्स्ट व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट है, प्रोग्राम्स है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो 33 का मेरा क्या हो जाएगा? बी। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। किस व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं 34। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, विंडोज़ या माउस। तो इसमें से कौन सा हार्डवेयर मेरा नहीं है? तो विंडोज़। विंडोज़ क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। बाकी कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस एक हार्डवेयर पार्ट है, जबकि विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर हो जाएगा। इस 34 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन मेरा है विच की इज़ यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन। न्यू लाइन, एक नया लाइन शुरू करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट का, इंटर का, कंट्रोल का या टैब का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटर का। 35 का आंसर हो जाएगा बी, इंटर का प्रयोग करते हैं। एक नया लाइन लिखने के लिए, एक नया स्टार्टिंग करने के लिए हम इंटर मारते हैं
तब उसके नीचे एक लाइन के नीचे फिर दूसरा नया लाइन हम लिखते हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 36। व्हाट डज www स्टैंड फॉर? www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ए नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस प्रोड्यूस साउंड? कौन सा डिवाइस ध्वनि पैदा करता है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर या स्कैनर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर कंप्यूटर में का एक पार्ट ऐसा होता है जिसके थ्रू हम साउंड को, कोई भी वीडियो को चलाते हैं तो उसमें साउंड हमको सुनाई देता है। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज सेकेंडरी मेमोरी? कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या रजिस्टर? तो 38 का हो जाएगा सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट, विच कंप्यूटर इज यूज टू होम? कौन सा कंप्यूटर घर में प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप या मिनी कंप्यूटर? तो इसमें हम लोग डेस्कटॉप का प्रयोग घर में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। घर में जिस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट का है मेरा क्वेश्चन नंबर 40। बूटिंग क्या है? व्हाट इज बूटिंग? शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर, रजिस्टरिंग कंप्यूटर, स्टार्टिंग कंप्यूटर या फॉर्मेटिंग कंप्यूटर? तो बूटिंग क्या है? एक स्टार्टिंग कंप्यूटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। बूटिंग क्या है? तो स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 41 है मेरा, विच की इज यूज विथ अदर की फ्रॉम फॉर शॉर्टकट्स? शॉर्टकट्स के लिए अन्य कुंजी के साथ कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट्स में? कंट्रोल, इंटर, स्पेस या टेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल, ए नंबर। कंट्रोल ए, कंट्रोल भी, कंट्रोल एस। तो हम शॉर्टकट कुंजी के लिए हम जिस अल्फ़ाबेट के साथ हम कंट्रोल को प्रेस करते हैं, तो शॉर्टकट के लिए हम कंट्रोल को प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल का। विच शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी? कॉपी करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस जेड? इसमें से हम कौन सा प्रयोग करते हैं कॉपी के लिए? तो कंट्रोल प्लस सी। आंसर इसका सी सही हो जाएगा 42 का। 43 का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट इज यूज टू पेस्ट? पेस्ट के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस ए का? तो इसमें से हम, इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस भी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि कंट्रोल प्लस भी से हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। विच शॉर्टकट इज यूज टू कट? कट के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस जेड? 44 का मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स के थ्रू हम किसी भी चीज़ का कट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट ऑल? सभी को चुनने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल जेड या फिर कंट्रोल पी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कंट्रोल प्लस ए से हम पूरे पेज को या पूरे डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो पेज में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, विच डिवाइस प्रिंट ऑन पेपर? कौन सा डिवाइस प्रिंट करने के लिए कागज़ में उपयोग किया जाता है? कागज़ में जो हम लोग प्रिंट करते हैं उसमें हम कौन सा डिवाइस का प्रयोग करते हैं? मॉनिटर का, प्रिंटर का, स्कैनर का या स्पीकर का? तो प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। प्रिंटर से हम किसी भी चीज़ को कागज़ में प्रिंट कर सकते हैं। व्हाट इज नोटपैड यूज्ड फॉर? नोटपैड का प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है? ड्राइंग,
कैलकुलेशंस, टाइपिंग टेक्स्ट या ब्राउजिंग। तो 47 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। नोटपैड में हम लिखने के लिए टाइपिंग का प्रयोग करते हैं। टाइपिंग के थ्रू हम नोटपैड में कुछ भी लिख सकते हैं, टाइपिंग टेक्स्ट के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। विच कंप्यूटर इज़ फास्टेस्ट, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर या फिर टैबलेट। तो सबसे ज़्यादा तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है। 49 मेरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्टेबल, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पोर्टेबल है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो 49 का मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर, लैपटॉप। लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, आउटपुट ओनली, इनपुट ओनली, स्टोरेज ओनली। तो कंप्यूटर मेरा इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। पहले हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर हमको वो आउटपुट दिखाता है। इसके अनुसार आईपीओ की सीरीज पर कंप्यूटर काम करता है। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।